नमस्कार, मैं प्रियंका सिंह। स्वागत है आपका रिव्यू भारत में। नेहरू परिवार का यह है काला सच, जानने के बाद आप भी चौंक जाएंगे। नेहरू परिवार का यह है पुराने संपूर्ण इतिहास, आप जान सकते हैं हमारे साथ। नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल रिव्यू भारत में आपका स्वागत है। कुछ ऐसे इतिहास पढ़ने के बाद हमें यह पता चलता है कि हमारे देश में किस तरह आज़ादी मिली थी। भारत आज़ादी के पीछे कुछ ऐसे सच्चाई जो हमें छुपाया गया है। तो चलिए कुछ इतिहास इन नेहरू के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। 1964 कहा गया है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और स्वतंत्रता के पूर्व और पश्चात भी भारतीय राजनीति में केंद्रीय व्यक्तित्व में भूमिका निभाई थी। महात्मा गांधी के संरक्षण में वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सबके सामने नेता के रूप में उभरे थे और यह सब इसलिए हुआ गांधी का हाथ नेहरू के सिर पे थे और जवाहरलाल नेहरू 1947 में भारत के एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापना से लेकर 1964 तक अपने मरने तक भारत पर शासन किया। वे आधुनिक भारतीय राष्ट्र एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणतंत्र के विचारधारा में महात्मा गांधी चला करते थे और उसी रास्ते में जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे। कश्मीरी पंडित उन्हें नेहरू पंडित करके बुलाया करते थे और भारत के अधिकांश क्षेत्रों में चाचा नेहरू के नाम से जाने जाते थे। जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को ब्रिटिश शासनकाल भारत के राज्य उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। उनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू, जो कि एक धनी बैरिस्टर कश्मीरी पंडित थे। दरअसल मोतीलाल नेहरू सारस्वत कौल ब्राह्मण समुदाय से थे। भारत स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो बार अध्यक्ष रूप में चुने गए हैं। उनकी माता स्वरूप रानी थुस्टू, जो लाहौर में बसे एक कश्मीरी ब्राह्मण परिवार से थी, मोतीलाल नेहरू की दूसरी पत्नी थी। वह पहली पत्नी की प्रसव के दौरान निधन हो गई थी। जवाहरलाल 3 संतान में से सबसे बड़े थे, जिनमें बाकी 2 जवाहरलाल नेहरू की बहनें थीं। बड़ी बहन विजया लक्ष्मी बाद में संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी। सबसे छोटी बहन कृष्णा हठी सिंह एक उल्लेखनीय लेखिका बनी और उन्होंने अपने परिवार जनों से संबंधित कई पुस्तकें लिखी थी। आगे आपको बता दें कि जवाहरलाल नेहरू ने नामी दामी स्कूलों और विद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा हैरो से और कॉलेज की शिक्षा ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज से पूरी की थी। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू अपनी लॉ की डिग्री कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पूरी की थी। इंग्लैंड में जवाहरलाल नेहरू 7 साल व्यतीत किए, जिसमें वहां के फैबियन समाजवाद और आयरिश राष्ट्रवाद के लिए एक संगठन भी किया। जवाहरलाल नेहरू 1912 में जब भारत लौटे और फिर वकालत शुरू की। 1916 में जवाहरलाल नेहरू की शादी कमला नेहरू से हुई। उसके बाद 1917 में जवाहरलाल नेहरू होम रूल लीग में शामिल हो गए थे। आगे आपको बता दें कि राजनीति में जवाहरलाल नेहरू को असली दीक्षा तो 2 साल बाद 1919 में हुई, जब वे महात्मा गांधी के संपर्क में आए थे। उस समय महात्मा गांधी ने रॉलेट अधिनियम के विरोध एक अभियान शुरुआत किया था। उस अभियान में महात्मा गांधी के साथ नेहरू के परिचय हुए थे। उसी समय से संबंध बने। नेहरू ने महात्मा गांधी के प्रत्येक उपदेशों को पालन कर रहे थे, जिसके कारण नेहरू के पूरे परिवार को गांधी ने अपना लिया। जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू ने पश्चिमी कपड़ों और कुछ संपत्ति का त्याग कर दिया था। वे अब एक खादी कुर्ता और गांधी
टोपी पहनने लगे। जवाहरलाल नेहरू ने 1920 से 1922 में असहयोग आंदोलन में हिस्सा लेने के कारण उन्हें पहली बार गिरफ्तार किए गए और कुछ महीने के बाद उन्हें फिर रिहा कर दिया गया। जवाहरलाल नेहरू 1924 में इलाहाबाद नगर निगम के अध्यक्ष पद पर चुने गए और उन्होंने शहर के मुख्य अधिकारी के रूप में 2 वर्ष तक सेवा की एवं 1926 में उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों से सहायता की कमी का हवाला देकर त्यागपत्र भी दे दिया। जी हाँ, आगे बता दें आपको कि 1926 से लेकर 1928 तक जवाहरलाल नेहरू ने अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के महासचिव के रूप में सेवा किया था। उस समय 1928 से 1929 में कांग्रेस के वार्षिक सत्र का आयोजन मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुई थी। उस समय जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने पूरी राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग का समर्थन किया था, जबकि मोतीलाल नेहरू और अन्य नेताओं ने ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर ही प्रभुत्व संपन्न राज्य का दर्जा पाने की मांग का समर्थन किया। जी हाँ, इस मुद्दे को हल करने के लिए गांधी ने बीच का रास्ता निकाला और कहा कि ब्रिटेन से भारत को आजाद करने के लिए 2 साल का समय दिया जाएगा और यदि ऐसा नहीं हुआ तो कांग्रेस पूर्ण राजनीति स्वतंत्रता के लिए जबरदस्त लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन नेहरू और बोस ने मांग किया था कि इस समय को और कम करके 1 साल कर दिया जाए, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। आगे बता दें आपको कि दिसंबर 1919 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में आयोजित किया गया, जिसमें जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस पार्टी से अध्यक्ष चुने गए थे। जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस पार्टी के सर्वप्रथम अध्यक्ष चुने गए थे। सुभाष चंद्र बोस को लेकिन सुभाष चंद्र बोस का एक ही लक्ष्य था, जहां भारत को आजाद करने के लिए लड़ना होगा। लेकिन सुभाष चंद्र बोस का ऐसे निर्णय से महात्मा गांधी की मंजूरी नहीं था, जिसके कारण सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष से इस्तीफा देने की मांग की थी। आगे बता दें आपको, जब ब्रिटिश सरकार ने भारत अधिनियम 1935 प्रमुख्यापित किया, तब कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ने का प्रक्रिया चालू किया। नेहरू चुनाव के बाहर रहे, लेकिन जोरों के साथ पार्टी के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया। कांग्रेस ने लगभग हर प्रांत में सरकारों का गठन कर लिया गया था और केंद्रीय असेंबली में सबसे ज्यादा सीटों पर जीत हुई। आगे बता दें आपको कि नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए 1936 और 1937 में चुने गए थे। उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार भी किया गया था और 1945 में छोड़ दिया गया। 1947 में भारत और पाकिस्तान की विभाजन में कई लोगों के मन नेहरू के विरोध में गया था, मगर इसकी असलियत खिलवाड़ थे महात्मा गांधी भारत को पूरी तरह बर्बाद करके गया। कारण यह है कि पाकिस्तान को जब भारत से अलग किया गया था तो सबसे मेन भूमिका निभाए थे महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने पाकिस्तान को तो भारत से अलग कर ही दिया, लेकिन भारत को उस समय आर्थिक व्यवस्था में इतना कमजोर कर दिया था कि ब्रिटिश सरकार से कर्ज लेकर हिंदुस्तान को चलाना पड़ा। जी हाँ, आगे बता दें आपको कि मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। दरअसल नेहरू परिवार के कहानी बहुत ही लंबे हैं, एक दिन में समाप्त होने वाली नहीं है। अगर आप चाहते हैं इनका संपूर्ण इतिहास जानने के लिए
तो हमारे साथ इसी तरह बने रहे। एक एक करके इतिहास बताएंगे आपको। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए रिव्यू भारत।